अगर आप इस ट्रेलर को सिर्फ एक नॉर्मल बायोपिक का ट्रेलर समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ जो दिखाया गया है वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन जो नहीं दिखाया गया वो इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा सच हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि खुद रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि इस फिल्म की कहानी एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद आगे बढ़ती ही नहीं। तो आज हम इस ट्रेलर को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल पर समझेंगे कि आखिर ये फिल्म हमें क्या दिखा रही है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं दिखा रही। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये फिल्म एक बहुत बड़े स्केल पर बनाई जा रही है। हॉलीवुड की एक मेजर प्रोडक्शन है जिसका बजट रिपोर्टेडली 150 से 200 मिलियन डॉलर के बीच है। इतना बड़ा बजट किसी भी रैंडम बायोपिक को नहीं मिलता। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। और जब किसी फिल्म का स्केल इतना बड़ा होता है तो उसमें सिर्फ ट्रुथ नहीं होता, उसमें प्रेजेंटेशन भी होता है। और प्रेजेंटेशन कभी कभी स्टोरी से ज्यादा पावरफुल होता है। अब आते हैं कास्टिंग पर। माइकल जैक्सन का रोल निभा रहे हैं जाफर जैक्सन, जो रियल लाइफ में माइकल जैक्सन के नेफ्यू हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, हॉलीवुड में नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी बड़ी फिल्म में एक न्यूकमर को लीड रोल दिया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ है। और ये डिसीजन सिर्फ लुक्स या टैलेंट की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ एक इमोशनल कनेक्शन भी काम कर रहा है। क्योंकि जब ऑडियंस ये जानती है कि स्क्रीन पर दिख रहा इंसान रियल फैमिली का हिस्सा है तो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिसिटी फील होती है। और यही इस कास्टिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। लेकिन इसके साथ साथ एक लिमिटेशन भी आती है, क्योंकि जब फैमिली डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है तो स्टोरी टेलिंग पूरी तरह न्यूट्रल रह पाना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, और वो है टाइमलाइन। हर बायोपिक का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि वो किस पार्ट को दिखाएगी, क्योंकि किसी भी इंसान की पूरी लाइफ 2 से 3 घंटे में नहीं दिखाई जा सकती। तो फिल्म मेकर्स को चूज करना पड़ता है, और यहाँ जो चॉइस की गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म माइकल जैक्सन की अर्ली लाइफ पर फोकस करती है, यानी जैक्सन 5 से लेकर उसके सोलो राइज तक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टाइमलाइन उस फेज तक लिमिटेड है जहाँ माइकल जैक्सन का इमेज एक ग्लोबल सुपरस्टार का था, लेकिन उसके बाद जो फेज आता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ज्यादा लेयर्ड है, और वही फेज इस फिल्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि फिल्म एक स्पेसिफिक फेज को डिटेल में एक्सप्लोर कर रही है और बाकी हिस्से को छोड़ रही है, जो एक क्रिएटिव चॉइस भी हो सकती है। अब यहाँ आता है सबसे सेंसिटिव पॉइंट, और वो है स्क्रिप्ट चेंजेस। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के शुरुआती वर्जन में कुछ कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें स्क्रिप्ट से हटा दिया गया, और इसके पीछे रीजन बताया गया लीगल इश्यूज। अब लीगल इश्यूज का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लीगली डिपिक्ट करना मुश्किल होता है, या उनके राइट्स क्लियर नहीं होते, या फिर उनसे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और ऐसे केसेस में फिल्म मेकर्स रिस्क लेने से बचते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फाइनल फिल्म में उन हिस्सों को शामिल नहीं किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिसीजन क्रिएटिव भी हो सकता है और लीगल नेसेसिटी भी, लेकिन रिजल्ट एक ही है। फाइनल फिल्म में वो पार्ट मौजूद नहीं है। अब देखते हैं कि बाहर लोग इस फिल्म को कैसे देख रहे हैं। क्रिटिक्स के अनुसार फिल्म का टोन काफी कंट्रोल्ड और सिंप्लीफाइड है। कुछ रिव्यूज में इसे सैनिटाइज्ड भी कहा गया है, यानी स्टोरी को एक क्लीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन साथ ही परफॉर्मेंस को काफी प्रेज मिला है, खासकर जाफर जैक्सन की, जिसे कई लोगों ने एक्सट्रीमली एक्यूरेट और कन्विंसिंग बताया है। तो यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट बनता है। एक तरफ परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तरफ नैरेटिव लिमिटेड है। अब पूरा पिक्चर समझते हैं। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फिल्म अर्ली लाइफ पर फोकस करती है, लेटर कंट्रोवर्सीज शामिल नहीं है, स्क्रिप्ट में चेंजेस हुए हैं और क्रिटिक्स इसे सिंप्लीफाइड मानते हैं। अब इन सबको जोड़ो तो आपको समझ आएगा कि ये फिल्म माइकल जैक्सन की पूरी लाइफ नहीं है, बल्कि उसकी जर्नी का एक हिस्सा है। और ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि कई बायोपिक्स ऐसा